हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल SBC रंडाल में। मैं सोनी आज आप लोगों को कंप्यूटर का MCQ करवाने वाली हूँ। ठीक है, इसके पहले हम 2 वीडियो करवा चुके हैं। जो लोग भी उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग देख सकते हैं। आज हम लोगों का क्लास स्टार्ट होगा 51 नंबर क्वेश्चन से। इसके पहले हम 50 क्वेश्चन करवा चुके हैं MCQ का, और ये NTPC में आया हुआ क्वेश्चन है जो कि हम आगे करवाने वाले। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो बोला है कि कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसके पहले के क्लास में हम सॉफ्टवेयर के बारे में बताए थे, तो सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स का होता है वो भी डिस्कस किए थे। तो आज फिर से रिपीट कर देते हैं। सॉफ्टवेयर टोटल कितने टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स का होता है। ठीक है, क्या क्या होता है, तो एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो उसका टाइप भी बताया था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या आता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या आता है। ठीक है, तो आज उसका क्वेश्चन देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। तो यहाँ MS वर्ड है, विंडोज 10 है, फोटोशॉप है, एक्सेल है। तो क्या होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है, विंडोज 10। ठीक है, MS वर्ड क्या है, तो MS वर्ड क्या है, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, क्या है ये, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। फोटोशॉप क्या है, तो ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एक्सेल भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What type of software is MS Excel? MS Excel किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो MS Excel ये किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, MS Excel होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ ऑप्शन में ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या कंपाइलर। तो ये क्या होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या आएगा इसमें, तो इसका हम लोग देख लेते हैं। इसमें आ जाएगा लिनक्स, ठीक है, विंडोज़ में सागा, विंडोज़ XP, विंडोज़ 2007, 2010। ठीक है, जितने भी वर्जन आए हैं विंडोज़ का, सागा आ जाएगा। लिनक्स हो गया। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या आएगा, तो इसका आएगा आपका MS Excel। ठीक है, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, ओके, उसके बाद फोटोशॉप हो गया। तो ये सब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके बाद देखिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में क्या आएगा, तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। वायरस को हटाने के लिए हम लोग कंप्यूटर में एंटीवायरस डालते हैं। ठीक है, तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो गया। उसके बाद क्या आएगा, तो फाइल मैनेजमेंट, ठीक है। कंपाइलर क्या होता है, तो कंपाइलर जो है वो क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। ठीक है, ये क्या करता है, इसका काम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हाई लेवल लैंग्वेज को, HLL को बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। ये चेंज करता है, कन्वर्ट्स करता है किसमें, ये किसमें कन्वर्ट्स होता है, मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज में। अगर हम बात करें कि हाई लेवल लैंग्वेज में क्या क्या आएगा, तो इसमें आएगा जावा, पाइथन, C++। ठीक है, ये सब क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, बेसिक, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। अभी जो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वही सेम क्वेश्चन है। ठीक है, देख लेते हैं क्या होगा इसका। तो निम्नलिखित में से कौन सा उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में अनुवादित करता है, तो असेंबलर होगा, इंटरप्रेटर होगा, कंपाइलर होगा या ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ऐसे तो ये तीनों जो है ना वो सब मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज को बोला गया है कि मशीन लैंग्वेज में कौन चेंज करता है, तो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन हो गया है, इसीलिए इसका सही आंसर होगा कंपाइलर होगा। असेंबलर का क्या काम है, तो ये असेंबली लैंग्वेज को, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज को चेंज करता है मशीन लैंग्वेज में। ये चेंज होता है किसमें, मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इंटरप्रेटर का क्या काम है। तो इंटरप्रेटर जो है वो प्रोग्राम को, ठीक है, जो प्रोग्राम होता है उसको चेंज करता है किसमें, ये भी चेंज होता है मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज में क्यों चेंज होता है, क्योंकि कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज ही भाषा जो है वही समझता है। ठीक है,
तो इसीलिए ये मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है कौन? इंटरप्रेटर। ठीक है, ये चेंज होता है मशीन लैंग्वेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो पहले हम लोग इसके बारे में जान लेंगे ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। इसका अगर देखा जाए ऑपरेटिंग सिस्टम टोटल 2 टाइप्स का होता है, एक ओपन सोर्स होता है, एक ओपन होता है, एक क्लोज होता है। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों कहते हैं कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसने बनाया है, ठीक है, जो भी कंपनी इसको बनाया है, तो वो क्या करता है कि अगर हम लोग उसका यूज़ करते हैं, ठीक है, इस सॉफ्टवेयर का अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम लोग उस सॉफ्टवेयर में उसका जो सोर्स कोड होता है उसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ठीक है, किसी को भेज सकते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ओपन सोर्स कंप्यूटर। ठीक है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। क्या इसमें होता है? इसमें हम लोग एडिट कर सकते हैं, ठीक है, इसके बाद हम लोग किसी को इसको सेंड कर सकते हैं, ठीक है, और क्या होता है ये याद रखेंगे किसको? तो सोर्स कोड को चेंज किया जा सकता है, ठीक है, तो ये सब राइट्स मिल जाता है। लेकिन क्लोज जो है, क्लोज और सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें कोई राइट्स नहीं मिलता है, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं, हम लोग कुछ भी एडिट नहीं कर सकते, ना किसी को भेज सकते, उसमें कुछ मन चाहेगा वो चेंज करना वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर इसका एग्जांपल देखें, ठीक है, कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होगा इसका एग्जांपल, तो लिनक्स हो गया, लिनक्स, मोजिला फायरफॉक्स, ये काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है कि मोजिला फायरफॉक्स, ठीक है, वो तो ऑपरेटिंग सिस्टम है लेकिन वो ओपन सोर्स या क्लोज है, ठीक है, तो याद रखेंगे कि वो कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। अगर बात करें कि क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो इसमें आ जाएगा MS ऑफिस। ये जो है MS ऑफिस हम लोग सबको यूज़ करते ही है, उसमें क्या हम लोग कुछ भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कुछ भी उसमें विंडोज़ में है तो अगर एडिट करना चाहते कर सकते हैं क्या? ये पॉसिबल ही नहीं है। ये किसके पास राइट्स है? तो इसका जो ऑनर है उसके पास राइट्स है, वो चाहेगा तो उसमें चेंज कर सकता है, उसको एडिट कर सकता है, ठीक है, लेकिन हम लोग नहीं कर सकते। इसके बाद अगर देखेंगे तो टेली हो गया, ठीक है, फिर देखेंगे तो यहाँ पे फोटोशॉप आ जाएगा, ये सब क्लोज सोर्स होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होगा? लिनक्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसको अगर देखें तो क्लोज सोर्स में ये आ जाएगा, ये क्लोज सोर्स है, ठीक है। मैक OS वो भी क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी DOS ये भी क्या है? क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड फॉर ब्राउजिंग द इंटरनेट? इंटरनेट ब्राउज करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इंटरनेट चलाने के लिए, ठीक है, ब्राउज मतलब वही बोला गया कि इंटरनेट को चलाने के लिए हम लोग कौन सा सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। तो पहला है क्रोम, एक्सेल, वर्ड और पेंट। तो क्या होगा राइट आंसर? क्रोम, ठीक है। क्रोम से हम लोग क्या करते हैं? इंटरनेट चलाते हैं। और हम लोग गूगल क्या है? वो एक सर्च इंजन है, गूगल से हम लोग कुछ भी डेटा को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेल क्या है? तो एक्सेल, वर्ड और पेंट ये तीनों क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये याद रखेंगे, बार बार ये सब आ रहा है, एकदम याद हो जाना चाहिए ताकि एग्जाम में जैसे दिखाई पड़े डायरेक्ट टिक लगना चाहिए, ठीक है, उसके लिए सोचने की ज़रूरत ना पड़े। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GUI? GUI का पूरा नाम क्या है? तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जनरल यूटिलिटी इंटरफेस, ग्राफिकल यूनिफॉर्म इंटरफेस, जनरल यूज़र इंटरफेस। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है। GUI का फुल फॉर्म क्या होगा? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? देखिए अभी तो क्वेश्चन पाया था कि कौन सा होगा, इसमें बोला नॉट, ठीक है, ये भी ध्यान देना है कि बोला है कि इसमें से कौन जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो MS वर्ड, विंडोज़, टेली, फोटोशॉप, ठीक है। तो कौन सा नहीं होगा? यहाँ पे टेली नहीं होगा। अभी थोड़ा देर पहले हम डिस्कस किए थे, टेली क्या है? ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में अगर बोला जाए कि किस टाइप का है तो क्लोज सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो टेली क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। और MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सॉरी उल्टा हम बोल दिए, माय मिस्टेक।
टेली नहीं होगा यहाँ पे, वो भी एक एप्लीकेशन ही है, एप्लीकेशन है। यहाँ पे क्या होगा आंसर, विंडोज़ होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ऐसे अगर बोला जाएगा तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर में नहीं आएगा, ठीक है। टेली जो सिस्टम सॉफ्टवेयर में नहीं आएगा, वो एक क्लोज सॉफ्टवेयर है लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर वो फोटोशॉप है और टेली जो हो जाएगा वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, निम्न में से कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। और फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो क्या नहीं होगा, विंडोज़ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, डेटा एंट्री के लिए, गेमिंग के लिए, वायरस प्रोटेक्शन, ऑडियो रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो देखते हैं एंटीवायरस का यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, वायरस प्रोटेक्शन के लिए। जब कंप्यूटर में वायरस आ जाता है, कंप्यूटर वर्क नहीं करता है, ठीक है, और या फिर वो हैंग करने लगा या फिर ऑटोमेटिक कुछ भी खुल जाएगा, कोई भी पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, एंटीवायरस को डालते हैं। और वैसे सबसे ज़्यादा जो वायरस फैलता है किसके थ्रू है, तो अगर हम लोग बाहरी जो कोई भी सोर्स है, जैसे कि मान लेते हैं अदर्स डिवाइस, ब्लूटूथ हो गया, पेन ड्राइव हो गया, ये सब सीडी वगैरह अभी तो नहीं चलता है, लेकिन वो सब का यूज़ करते हैं तो उससे ज़्यादा वायरस फैलता है। और अगर देखते हैं तो हम लोग जो यूज़ करते हैं यूट्यूब में वगैरह शॉर्ट्स वीडियो हो गया, ठीक है, या रील्स वगैरह देखते हैं, उससे भी वायरस जो है वो इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, तो उससे वायरस चला आता है। तो वायरस प्रोटेक्शन के लिए होगा। गेमिंग के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, जॉयस्टिक का, ठीक है। और डेटा एंट्री अगर बोलेंगे तो डेटा एंट्री किस में होता है, एक्सेस में होता है, एक्सेस। ऑडियो रिकॉर्डिंग किस में होता है, ठीक है, ऑडियो तो ऐसे ही नॉर्मल स्पीकर से हम लोग करते हैं, सुनते हैं, ठीक है, ऑडियो रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट, विच सॉफ्टवेयर हेल्प्स इन परफॉर्मिंग कैलकुलेशन एंड ड्राइंग ग्राफ्स, कौन सा सॉफ्टवेयर गणनाएं करने और ग्राफ बनाने में मदद करता है, ठीक है। तो MS एक्सेल, MS वर्ड, पावर पॉइंट या नोटपैड। तो यहाँ पे बोला गणनाएं करना यानी कि कैलकुलेशन करना। कैलकुलेशन हम लोग कौन सा सॉफ्टवेयर में करते हैं, तो यहाँ राइट आंसर होगा MS एक्सेल, ठीक है। MS वर्ड में क्या करते हैं हम लोग, टेक्स्ट, ठीक है, टाइप द टेक्स्ट, टेक्स्ट को टाइप करते हैं, ठीक है, टाइप ऑफ टेक्स्ट। पावर पॉइंट में क्या होता है, मेक प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन को बनाते हैं। नोटपैड में क्या होता है, इसमें भी हम लोग वर्ड्स को टाइप ही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिस्टम सॉफ्टवेयर, निम्नलिखित में से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, तो कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, टेली या डिवाइस ड्राइवर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है, यहाँ पे राइट आंसर होगा डिवाइस ड्राइवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ, सॉफ्टवेयर किसका समूह होता है, प्रोग्राम्स का, ट्रांजिस्टर्स का, केबल्स का, डिवाइस का। तो सॉफ्टवेयर जो है किसका समूह होता है, तो यहाँ पे याद रखेंगे क्या होगा, प्रोग्राम्स का, ठीक है, प्रोग्राम्स का ये समूह होता है। ट्रांजिस्टर क्या है, ट्रांजिस्टर जो है ना वो हम लोग स्टूडेंट जब पढ़े थे कंप्यूटर का, तो जो सेकेंड जनरेशन था, ठीक है, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज़ हुआ था। फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किए थे, ठीक है। और केबल्स का बोलेंगे तो केबल्स हम लोग देखते हैं पहले चलता था, टीवी वगैरह केबल्स के थ्रू चलता था, ठीक है। अभी तो सेटअप बॉक्स आ गया। डिवाइस क्या होता है, डिवाइस मतलब मशीन को बोलते हैं डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर मेकिंग प्रेजेंटेशन, प्रस्तुति प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोग किया जाता है। तो प्रेजेंटेशन हम लोग बनाते हैं किससे, तो वर्ड से, एक्सेल से, पावर पॉइंट या पेंट से। तो राइट आंसर होगा पावर पॉइंट, ठीक है, पावर पॉइंट से हम लोग प्रेजेंटेशन बनाते हैं। वर्ड में बता ही चुके हैं कि क्या करते हैं, वर्ड्स में हम लोग टाइप द टेक्स्ट, पेंट में क्या होता है, तो इसमें ड्राइंग करते हैं, फोटो को एडिट भी कर सकते हैं पेंट में, ठीक है, एडिट भी होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है, तो मैनेज हार्डवेयर, मैनेज सॉफ्टवेयर, प्रोवाइड इंटरफेस, ठीक है।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ये हार्डवेयर को मैनेज भी करता है, सॉफ्टवेयर को भी मैनेज करता है और इंटरफेस भी ये देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज लिनक्स? लिनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फर्मवेयर। ठीक है, तो किस टाइप का ये सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। Which of the following is a programming language? निम्नलिखित में से कौन एक प्रोग्रामिंग भाषा है? तो MS वर्ड, C++, पावर पॉइंट या फोटोशॉप। तो इसमें बोला है प्रोग्रामिंग भाषा कौन सा होगा? तो C++। ठीक है, ये कौन सा जनरेशन का है? तो ये याद रखेंगे, थर्ड जनरेशन का है। थर्ड जनरेशन में C++ का यूज़ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OS? OS का पूरा नाम क्या है? ओरिजिनल सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सॉफ्टवेयर या ऑफिशियल सॉफ्टवेयर। तो इसका क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। OS का पूरा नाम क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सॉफ्टवेयर हेल्प्स इन फाइल कंप्रेशन? कौन सा सॉफ्टवेयर फाइल संप्रेषण में मदद करता है? ठीक है, तो फाइल संप्रेषण उसको करने में कौन मदद करता है? WinRAR। ठीक है, वर्ड, पावर पॉइंट या एक्सेल। तो वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल के बारे में जानते हैं कि वर्ड में हम लोग क्या करते हैं? टेक्स्ट को लिखते हैं। ठीक है, और पावर पॉइंट में क्या होता है? प्रेजेंटेशन को बनाया जाता है। एक्सेल में कैलकुलेशन होता है। तो बचा क्या? WinRAR। ठीक है, ऐसे ऑप्शन से भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और बोला जाएगा डायरेक्ट आप लोग याद भी रख सकते हैं कि कौन सा सॉफ्टवेयर फाइल संप्रेषण करने में मदद करता है। संप्रेषण मतलब कंप्रेशन। ठीक है, तो कौन सा होगा? तो WinRAR। ठीक है, विन का फुल फॉर्म विंडोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर अकाउंटिंग? निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेखा अकाउंटिंग के लिए किया जाता है? तो अकाउंटिंग में हम लोग किसका यूज़ करते हैं? टेली का, वर्ड का, पावर पॉइंट या पेंट का। तो अकाउंटिंग के लिए हम लोग टेली का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स इन स्कैनिंग फॉर वायरस? वायरस स्कैन करने में सहायक सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? एंटीवायरस, कंपाइलर, डीबगर या स्प्रेडशीट। तो वायरस को यहाँ पे बोला स्कैन करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? एंटीवायरस का यूज़ करते हैं। एंटीवायरस हम लोग डालते हैं तो कंप्यूटर अच्छे से वर्क करने लगता है। ठीक है, कंप्यूटर चलने लगता है। और यहाँ पे कंपाइलर के बारे में बता चुके हैं कि कंपाइलर का क्या काम है? वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और कंपाइलर का अगर बात करें तो ये क्या करता है? पूरे प्रोग्राम्स को, ठीक है, एक बार में पढ़ता है और उसका जो भी गलती है, ठीक है, गलती जो भी उस सेंटेंस में हुआ है उसको लास्ट में बताता है। ठीक है, और डीबगर है, स्प्रेडशीट का यूज़ पता है ये MS एक्सेल में होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? नोटपैड, विनजिप, एक्सेल, वर्ड। राइट आंसर विनजिप। नोटपैड, एक्सेल और वर्ड क्या है? ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बायोस? बायोस का पूरा नाम क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बाइनरी इनपुट आउटपुट सेटअप, बेस इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम या बेसिक इंटीग्रेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका राइट आंसर होगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, तो कंप्यूटर को चलाने के लिए जब हम लोग कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो बायोस ही जो है उसको हेल्प करता है हार्डवेयर को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, और बायोस अगर नहीं होगा तो कंप्यूटर जो है वो प्रोग्रामिंग को, ठीक है, एक्सेस करने में वो हेल्प करता है। तो बायोस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंप्यूटर को चलने के लिए। ठीक है, कंप्यूटर स्टार्ट होता है इसी की वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेक्स्ट एडिटर? निम्नलिखित में से कौन एक टेक्स्ट एडिटर है? नोटपैड, वर्डपैड, बोथ A एंड B या पेंट। तो टेक्स्ट किस में लिखते हैं? नोटपैड और वर्डपैड दोनों में टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं, उसको लिख भी सकते हैं। तो राइट आंसर होगा C नंबर। विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर? ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया हुआ वर्ड है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोज सॉफ्टवेयर। ये भी याद रखिएगा, क्लोज सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं? क्लोज बोला जाए या फिर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर बोला जाए, दोनों सेम ही है। इनमें से कौन स्वामित्व सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? लिनक्स है, विंडोज है, उबंटू है या लिबर ऑफिस है। राइट आंसर क्या होगा? विंडोज होगा।
क्यों होगा? क्योंकि इसमें जो सोर्स कोड होता है उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, एडिट नहीं कर सकते। इसका जो राइट्स है, ठीक है, वो उसके ऑनर के पास है। लेकिन अगर लिनक्स के बारे में बात करें, उबंटू या लिबर ऑफिस, ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर को हम लोग यूज़ करते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं, उसमें उसका जो सोर्स कोड है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What type of software is used to control hardware? हार्डवेयर को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर उपयोग किया जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, नन। तो हार्डवेयर को नियंत्रित करते हैं, यहाँ पे कौन सा सॉफ्टवेयर होना चाहिए? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम है कि कोई भी डेटा को बनाना, ठीक है, उसको एडिट करना, उसको कंट्रोल करना, ये सारा काम होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर का नहीं। और यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही आपका मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, ये सब आ जाता है, ठीक है। ऐसे हार्ड डिस्क क्या है? वो स्टोरेज डिवाइस है। What is an example of database software? डेटाबेस सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है? MS एक्सेस, एक्सेल, पेंट या फिर क्रोम। क्रोम क्या है? आपको पता है, क्रोम के थ्रू हम लोग इंटरनेट को चलाते हैं, ठीक है। और एक्सेल में क्या होता है? तो कैलकुलेशन होता है। पेंट में क्या करते हैं? ड्राइंग करते हैं। और एक्सेस क्या होगा? डेटाबेस, ठीक है। एक्सेस क्या है? डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What does a compiler do? कंपाइलर क्या करता है? Execute programs, writes programs, convert source code into machine code, debugs the codes। तो ये क्या करता है? सोर्स कोड को मशीन कोड में चेंज करता है कंपाइलर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फर्मवेयर? फर्मवेयर क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर एम्बेडेड इन हार्डवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर या कंपाइलर। फर्मवेयर क्या है? तो ये है एक सॉफ्टवेयर, ठीक है, एम्बेडेड इन हार्डवेयर। ये एक टाइप का क्या है? सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो कि हार्डवेयर के थ्रू वो काम करता है। नेक्स्ट, विच ऑफ दिस इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? इनमें से कौन एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो जावा, सी, पाइथन या एक्सेल। तो एक्सेल क्या है? ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसलिए ये लैंग्वेज तो है नहीं, ठीक है। जावा क्या है? वो एक प्रोग्रामिंग भाषा है और इसको हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। सी भी क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है। और पाइथन भी हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। तीनों क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर इमेज एडिटिंग इज? छवि संपादन के लिए उपयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर क्या है? तो फोटोशॉप, पावर पॉइंट, एक्सेल या क्रोम। तो राइट आंसर क्या होगा? फोटोशॉप। फोटोशॉप में हम लोग क्या करते हैं? फोटो को एडिट करते हैं, उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एडिट में मतलब सब कुछ कर सकते हैं फोटोशॉप में, ओके। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सॉफ्टवेयर? निम्नलिखित में से कौन सॉफ्टवेयर नहीं है? MS वर्ड, रेम, टेली या एक्सेल। इसमें क्या होगा? रेम, ठीक है। रेम क्या है? वो एक सॉफ्टवेयर नहीं है, वो क्या है? सॉफ्टवेयर तो है ही, टेली यहाँ पे सॉफ्टवेयर नहीं होगा, वो टेली होगा, ठीक है। एक मिनट, रेम भी एक सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट, विच डिवाइस इज यूज टू डिस्प्ले आउटपुट? आउटपुट दिखाने के लिए किस डिवाइस का उपयोग होता है? मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस या स्कैनर। तो आउटपुट किससे देखते हैं हम लोग? मॉनिटर से देखते हैं, ठीक है। और कीबोर्ड, माउस या स्कैनर बोलेंगे वो क्या है? तीनों इनपुट डिवाइस है, ठीक है। और ये माउस जो है ना, इसको क्या बोलते हैं? ये इनपुट डिवाइस है ही, और इसको बोला जाता है पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है। ये भी नाम याद रखिएगा, माउस को बोलते हैं पॉइंटिंग डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज यूज टू कन्वर्ट हार्ड कॉपी टू सॉफ्ट कॉपी? हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए किसका उपयोग होता है? ठीक है, तो मॉनिटर का, स्कैनर का, प्रिंटर का, स्पीकर का। तो राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी, यहाँ प्रिंटर होगा, ठीक है, मॉनिटर नहीं। मॉनिटर में क्या होता है? वहाँ पे हार्ड कॉपी होता है, ठीक है। हम लोग प्रिंटर से उसको प्रिंट करके बाहर निकालते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? उस पेज को सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर क्या है? फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, सेट ऑफ प्रोग्राम्स, इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सेट ऑफ प्रोग्राम्स। सेट ऑफ प्रोग्राम्स को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। नेक्स्ट, विच सॉफ्टवेयर हेल्प्स रन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने में मदद करता है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाते हैं किसके थ्रू?
यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर मेलवेयर। तो इसका राइट आंसर होगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो उसके थ्रू हम लोग चलाते हैं। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज अ माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जो है किस प्रकार का डिवाइस है, आउटपुट, इनपुट, स्टोरेज या फिर डिस्प्ले। तो माइक्रोफोन क्या है, किस टाइप का डिवाइस है, वो आउटपुट डिवाइस है। ऐसा क्यों है, क्योंकि माइक्रोफोन में जो है वो साउंड अंदर बज रहा है लेकिन सुनाई हम लोग को बाहर की तरफ सुनाई पड़ता है बाहर की तरफ, इसीलिए वो क्या होता है, आउटपुट डिवाइस है। द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ ए कंप्यूटर इज। कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड क्या होता है, सीपीयू, हार्ड डिस्क, रैम या फिर मदरबोर्ड। तो सीपीयू का जो है यहाँ कंप्यूटर का बोला जाएगा, मुख्य सर्किट बोर्ड को क्या कहते हैं, मदरबोर्ड कहते हैं। विच सॉफ्टवेयर इज यूज टू मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर को प्रबंधित करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोग किया जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी या फिर एंटीवायरस, ठीक है। तो बोला है कि कंप्यूटर को मैनेज करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं हम लोग, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म्स ए बैकग्राउंड टास्क इज। जो सॉफ्टवेयर पृष्ठभूमि कार्य करता है, ठीक है, बैकग्राउंड पर कार्य करता है, वो क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। बैकग्राउंड बोला है सॉफ्टवेयर जो है बैकग्राउंड टास्क को करता है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहेंगे। नेक्स्ट, और जॉयस्टिक इज यूज्ड फॉर। जॉयस्टिक का उपयोग कहाँ होता है, टाइपिंग के लिए, प्रिंटिंग के लिए, गेमिंग के लिए या लिसनिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जॉयस्टिक का यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग, गेमिंग के लिए करते हैं, ठीक है। प्रिंटिंग के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, प्रिंटर। टाइपिंग के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कीबोर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। लिसनिंग के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, स्पीकर यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जॉयस्टिक यूज़ कहाँ होता है, तो गेमिंग के लिए होता है, ठीक है। द फिजिकल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर आर कॉल्ड। कंप्यूटर के भौतिक भाग को क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर, डेटा, हार्डवेयर या डॉक्यूमेंट्स। तो राइट आंसर होगा हार्डवेयर, ठीक है। हार्डवेयर मतलब जो भौतिक भाग है उसका फिजिकल पार्ट है, उसको हार्डवेयर कहा जाता है। और जो मॉनिटर के अंदर होता है वो क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है, जिसको हम लोग देख तो सकते हैं बट उसको टच नहीं कर सकते। हार्डवेयर वो होता है जिसको हम लोग देखते भी है, टच भी कर सकते हैं, वो हार्डवेयर होता है, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में ये इसका डेफिनेशन है, ओके। नेक्स्ट, विच सॉफ्टवेयर हेल्प्स इन टेकिंग बैकअप एंड वायरस स्कैन। बैकअप और वायरस स्कैन में कौन सा सॉफ्टवेयर मदद करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसर। तो इसमें क्या यूज़ होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इनपुट डिवाइस इज यूज्ड फॉर हैंड राइटिंग इनपुट। हस्तलिखित इनपुट के लिए कौन सा इनपुट डिवाइस उपयोग होता है, माउस, लाइट पेन, स्पीकर, प्रोजेक्टर, ठीक है। तो बोला है कि लिखने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो लाइट पेन का यूज़ करते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल कार्य नहीं है, ठीक है, उसका मेन जो है बोला जाए तो वो काम नहीं है। कौन सा होगा, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डेटा एंट्री, प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है मूल कार्य नहीं है, क्या नहीं है, तो मेमोरी मैनेजमेंट यहाँ पे होगा, ठीक है। फाइल मैनेजमेंट भी होगा, क्या नहीं होता है, तो डेटा एंट्री नहीं होता है, ठीक है। डेटा एंट्री किसका काम है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर प्रोटेक्ट्स फ्रॉम वायरस। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर वायरस से सुरक्षा करता है, MS वर्ड, विंडोज, एंटीवायरस या फिर फोटोशॉप। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, एंटीवायरस। नेक्स्ट, द डिवाइस यूज्ड इन ATM टू रीड कार्ड इज। ATM में कार्ड पढ़ने के लिए किस डिवाइस का उपयोग होता है, ऑप्टिकल रीडर, मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर, बारकोड स्कैनर या फिर जॉयस्टिक। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, मैग्नेटिक स्ट्राइप रीडर का यूज़ करते हैं, ठीक है। ATM में कार्ड को पढ़ने के लिए किसका यूज़ होता है, मैग्नेटिक स्ट्राइप रीडर, इसको शॉर्ट में बोलते हैं MSR, ठीक है। MSI का ये फुल फॉर्म दिया हुआ, मैग्नेटिक स्ट्राइप रीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सॉफ्टवेयर ट्रांसलेट्स हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन कोड। कौन सा सॉफ्टवेयर उच्च स्तरीय भाषा को मशीन कोड में बदलता है, तो इंटरप्रेटर, कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर ड्राइवर। वेट, तो कौन सा सॉफ्टवेयर जो है उच्च स्तरीय भाषा को मशीन कोड में बदलता है, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर ड्राइवर। तो क्या होगा, कंपाइलर, ठीक है। ये क्या करता है, उच्च स्तरीय भाषा यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन भाषा में बदलता है।
विच कंपोनेंट इज नेसेसरी टू स्टार्ट ए कंप्यूटर। कंप्यूटर शुरू करने के लिए कौन सा घटक आवश्यक है, रोम, रैम, बायोस या फिर एसएसडी। तो इसको स्टार्ट करने के लिए हम लोग अभी जस्ट बताया बायोस का यूज़ होता है। बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और एसएसडी का बोलेंगे तो सॉलिड स्टेट ड्राइव। रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी एंड रैम का फुल फॉर्म रीड एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉफ्टवेयर दैट अलाउज हार्डवेयर टू वर्क विथ एप्लीकेशन इज। वह सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर को एप्लीकेशन के साथ काम करने देता है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर जो है हार्डवेयर को एप्लीकेशन के साथ काम करने देता है उसको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिवाइस दैट प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड। जो डिवाइस डेटा को प्रोसेस करता है उसे क्या कहते हैं, जो डेटा जो है डिवाइस को प्रोसेस करने में हेल्प करता है तो कौन करता है, ये काम होता है सीपीयू का, ठीक है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। तो जो भी इस चैनल में नए हैं तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है।